नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई भी जाती हैं। यहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो आपके दिल से जुड़ते हैं और देश की दिशा तय करते हैं। नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2025। भारतीय राजनीति में आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। यह फैसला न केवल देश की राजनीति को झकझोर देने वाला साबित हुआ, बल्कि इसने सत्ता और संविधान के बीच की सीमाओं को एक बार फिर रेखांकित कर दिया। पूरे देश में इस खबर ने मानव तूफान मचा दिया। जहां एक और लोग सड़क पर उतरकर खुशी मना रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले को मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर दिन भर बैठकों और सुरक्षा हलचलों का माहौल बना रहा। सुबह की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन राजधानी दिल्ली के गलियारों में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के कार्यकाल से युद्ध एक जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई चल रही थी, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या कार्यकारी सत्ता का दुरुपयोग कर कोई व्यक्ति संवैधानिक मर्यादाओं से आगे जा सकता है। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पीठ में 3 जजों की बेंच बैठी थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भटनागर और न्यायमूर्ति वर्मा, तीनों ने लंबी सुनवाई के बाद दोपहर 12 बजे अपना फैसला सुनाया। पूरे देश की नजरें उस क्षण पर टिकी थीं, जैसे ही कोर्ट ने कहा, संविधान में कार्यकाल सीमित है, सत्ता का स्थायित्व नहीं बल्कि जवाबदेही है। पूरा देश सन्न रह गया। फैसला साफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल समाप्त माना जाएगा और सरकार का नेतृत्व तुरंत भाजपा संसदीय दल के नए नेता को सौंपा जाएगा। फैसले के कुछ ही मिनटों बाद भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। यह बैठक नागपुर और दिल्ली दोनों में समन्वय से हुई, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े इस बैठक में सर्वसम्मति से नितिन गडकरी को नया नेता चुना गया। गडकरी पहले से ही संगठन के एक अनुभवी और व्यावहारिक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। उनकी छवि एक साफ सुथरे, ईमानदार और विकासोन्मुख नेता की रही है। जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची, भाजपा मुख्यालय पर भीड़ दामदार पद थी। लोग ढोल नगाध्य लेकर पहुंच गए और गडकरी जी प्रधानमंत्री बनो के नारे गूंजने लगे। दोपहर 2 बजे के बाद देश भर के टीवी चैनलों पर मोदी युग का अंत और गडकरी युग की शुरुआत जैसे बैनर चलने लगे। सोशल मीडिया पर न्यू पीएम और गडकरी फॉर पीएम ट्रेंड करने लगे। कुछ ही घंटों में लाखों पोस्ट इस फैसले पर आने लगे। कुछ मोदी के बीच में हमें भी मोदी युग का अंत जीकार आप इतना हार दी। दोनों के बारे में बुरी बात समर्थन में तो कुछ इस बदलाव का स्वागत करते हुए नागपुर में गडकरी के घर के बाहर सैकड़ों लोगों ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। वहीं वाराणसी, सूरत, लखनऊ और पटना में भी लोगों ने खुशी जताई। कई जगहों पर लोग बोले कि अब देश को एक नई दिशा मिलेगी, अब विकास पर ध्यान दिया जाएगा, अब राजनीति में संयम वापस आएगा। लेकिन दिल्ली का माहौल कुछ अलग था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ करीबी सहयोगियों, जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शामिल थे, के साथ एक लंबी बैठक की। अंदर से जो खबरें बाहर आईं, उसके मुताबिक मोदी ने कहा कि यह फैसला राजनीतिक साजिश है और वे इतनी आसानी से पद नहीं छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे चुना है, कोर्ट ने नहीं। यह बयान मीडिया में आते ही बधा विवाद बन गया। कुछ लोगों ने इसे न्यायपालिका पर हमला बताया, जबकि उनके समर्थकों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा कहा। शाम तक राष्ट्रपति भवन से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रपति ने नितिन गडकरी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दी है और उन्हें कल शाम 6 बजे शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया है। इस घोषणा के बाद माहौल और अधिक स्पष्ट हो गया कि अब सत्ता परिवर्तन टल नहीं सकता। नितिन गडकरी ने नागपुर में प्रेस से बात करते हुए कहा, मैं यह पद किसी संघर्ष से नहीं बल्कि संविधान की मर्यादा में रहकर ग्रहण कर रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी का आदर करता हूं। उन्होंने देश को दिशा दी है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उस दिशा को और व्यापक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएं। उनके इस बयान ने राजनीतिक परिपक्वता की झलक दी और कई विपक्षी नेताओं ने भी इस संतुलित प्रतिक्रिया की सराहना की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की आत्मा जिंदा है, शुभकामनाएं गडकरी जी को। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारत को एक व्यावहारिक प्रधानमंत्री मिल रहा है, उम्मीद है अब केंद्र और राज्यों में बेहतर तालमेल होगा। शाम के समय दिल्ली में लोगों का रुख राष्ट्रपति भवन की ओर था। खबर थी कि वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं भाजपा कार्यालय में भारी भीड़ न जमा थी। कार्यकर्ता भारत माता की जय और गडकरी जी लाओ, नया भारत बनाओ के नारे लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर गडकरी के पुराने भाषण वायरल होने लगे, जिनमें वे कहते थे कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए होनी चाहिए। कई लोगों ने लिखा कि शायद अब राजनीति में फिर से नैतिकता लौटेगी। हालांकि मोदी समर्थक समूहों ने भी अपने तरीके से विरोध दर्ज कराया। कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए, जहां उन्होंने हमारा नेता मोदी ही रहेगा जैसे पोस्टर लेकर नारे लगाए। गुजरात और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की झड़पों की खबरें भी आईं, लेकिन प्रशासन ने तुरंत स्थिति को काबू में ले लिया। सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री आवास के आसपास अतिरिक्त बड्डे लगाए और केवल सीमित लोगों की आवाजाही की अनुमति दी गई। रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करने के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, मैं इस देश की जनता का सेवक हूं और रहूंगा। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन यह फैसला जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। फिर भी मैं संविधान की गरिमा को बनाए रखते हुए आगे का निर्णय लूंगा। उनके इस भाषण के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि मोदी इस परिवर्तन को मन से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हां, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं, यह हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पर हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।